फिर एक जैनब को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जैनब की उम्र है 2 साल। इसके नाना ने ज्यादती की है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ उसमें यानी कि सूती हुई थी सलवार उसे उठा के ले आए। क्या नाम है नाना का? उसका नाम है अकरम। अकरम को 100 रुपया दिहाड़ी देते थे कि मेरी बच्ची संभालो। इस नाना के लिए क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ इसको कहना है फांसी लगना चाहिए और सानू इंसाफ मिलना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या जिसको कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता। ज़ैनब का वाक़या हमारे पास है और आज फिर एक ज़ैनब को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ज़ैनब की उम्र है 2 साल। 2 साल की ये बच्ची है जिसके साथ इसके नाना ने ज़्यादती की है। नाना को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। इस बच्ची के वालिद का क्या कहना है, उनसे भी बात करेंगे। नाजरीन, इस केस में मैं क्या सवालात करूं, दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। मासूम बच्ची ज़ैनब जिसकी उम्र 2 साल है, उसके साथ उसके नाना ने ज़्यादती की है। बच्ची के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, बच्ची की दादी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बच्ची के वालिद से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत ज़्यादा की उसको इनके उठा के ज़बरदस्ती लेके काम कर चला गया, इनके भाग गया। उसने पुलिस ने सारी अच्छी कार्रवाई की, उसकी बड़ी मेहरबानी। उसने बंदा से फाड़ लिया, यानी कि हवालात बंद है। मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? हम मजदूरी मेहनत गत्ता मजदूरी करते हैं, रोटी पानी कमाते हैं सर। बच्ची के पास घर में उस टाइम कौन कौन था? घर में वो 2 बच्चे थे, उसके एक वो था। ठीक है, सी तो छाड़ के चले जाते थे, 100 रुपये दिहाड़ी भी देते थे उसको। दिहाड़ी किसको देते थे 100 रुपये? उन्होंने नानों को, तो यानी कि नाने को देते थे। क्या नाम है नाना का? उसका नाम है अकरम। अकरम को 100 रुपया दिहाड़ी देते थे कि मेरी बच्ची संभालो। अच्छा, ये कब से चल रहा था? ये हो गया ना कि महीना डेढ़ हो गया। इसने असी सारे काम पर जाते थे, उसने फिर ये ज्यादती सानल कर दी। फिर उन्होंने पुलिस वाले ने उन्होंने चंगी कार्रवाई की, तो उसने सान फाड़ के दिता। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, कैसे पता चला? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ, ठीक है, मेरी बेटी को उसमें यानी कि सूती हुई थी सलवार उसे उठा के ले आए। फिर ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ यानी कि खबर की थी। फिर उन्होंने सारे कार्रवाई की, वो पिंड नस गया। उस नाल ही ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ उन्होंने भेजा, उन्होंने ਉੱਥੋਂ ਫੜ के ले आए। फिर आप उठा के बच्ची को अस्पताल भागे? अस्पताल ले गए, फिर साहब और ने कार्रवाई की थी। बच्ची की हालत अब ठीक है, खतरे से बाहर है? हाँ जी, सही है, कोई हालत तबीयत है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं 3 महीने यानी कि 3 हाँ मजीद 3 महीने लगेंगे तबीयत सेट होने के लिए। आप इस नाना के लिए क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ इसको कहना है फांसी लगना चाहिए और सानू इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, बच्ची की दादी भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कब से आप लोगों के साथ रह रहा है? ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 6 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਅਲੱਗ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इससे पहले भी क्या कभी कोई इस किस्म की इसकी कंप्लेंट्स या इसका चाल चलन आम रूटीन में कुछ ऐसी हरकत ये करता था? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀਤਾ ਸਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਸਾ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਾਲੀ ਮੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਭੈਣੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं, ये तो ऑब्वियसली सब्र होता भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे शराब के पैसे कहाँ से लेता था? ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਸਾ। 100 रुपया? 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈਤਾ ਸਾ। ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਹੀ ਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਤਾ ਸਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਤਾ ਸਾ। चोरियां भी करता है? ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤੀ ਪੀਤਾ ਸਾ। अब आपका क्या मुतालिबा है? आपको मुतालबा है
ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਕਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ सरेआम गोल फेंका जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्ची के वालिद और बच्ची की दादी का मौक़िफ़ आपके सामने है। ये नाना है रिश्ते में, भले सगा नहीं है लेकिन ये रिश्ते में नाना है। इसकी उम्र की जब हम बात करते हैं तो इसकी दाढ़ी में इसके सर पर सफ़ेद बाल हैं और वो बच्ची जिसकी उम्र 2 साल है, नाम ज़ैनब है। जब हमने मोटरवे केस देखा तो मोटरवे केस के बाद हम सब डर गए और हम सब ने ये तहैया किया कि आज के बाद ऐसा किसी किस्म का कोई वाक़या ना आए, किसी बच्ची की इज़्ज़त तार तार ना हो। लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के केसेस होते हैं। नाज़रीन, एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि केस की असल हकीकत क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। नाना जो है रिश्ते में इसका सुतेला नाना है। इसका बच्ची जो है 2 साल की घर में रहती थी। एक्चुअली इसकी चाची जो है वो काम पे जाती थी, बच्ची इसके हवाले कर जाती थी ताकि इसको लुक आफ्टर कर इसका ख्याल रखे। बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है। इसके दिमाग में गलत मामला गलत ख्यालात आए जिस पर इसने बच्ची के साथ ज़्यादती की और फिर ये मौके से फ़रार हो गया वहाँ से। इसी तरह फिर ये तमाम नोटिस में मामला आया, उस पर केस रजिस्टर्ड किया, इन्वेस्टिगेशन की और फिर हमने इसको अरेस्ट कर लिया। शमसुल हक दुरानी साहब, आपकी तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर इस हवाले से क्या कहता है? मुलजिम की क्या राय है? मुलजिम का क्या कहना है? क्योंकि अक्सर औकात 12 जब केसेस में मुलजिमान से बात हुई तो मुलजिमान का ये कहना होता है कि हमने ये पहली मरतबा किया है या हमने किया ही नहीं है। तो आपकी तफ्तीश क्या कहती है? PFSC की टीम को हमने बुलवाया था क्राइम एग्जामिनेशन के लिए। उन्होंने तमाम चीज़ें जो वहाँ से हमें एविडेंस रिक्वायर्ड थी ऑन द स्पॉट वो हमने तमाम चीज़ें ले ली हैं। अब PFSC जो है आपको पता है एक साइंटिफिक तरीके से हमें तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। उस पर हम इनको इन्वेस्टिगेशन को फाइनलाइज करेंगे और केस को स्ट्रांगली प्रोसिक्यूशन के लिए रिकमेंड करेंगे। मौका वारदात पर आप गए, आपने देखा क्राइम सीन? यस। क्या डिटेल्स हैं उसकी? मौका वारदात एक कमरा है, वहाँ पे बेड है, उस पर बच्ची के साथ ये उसको जहाँ लेके बैठा हुआ था वहीं पे इसने ज़्यादती की। वहाँ से जो एविडेंस हमें मिली और जो वहाँ से हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड थे वो हमने अपने कस्टडी में लिए। IO ने वहाँ मौके पे उसके बाकायदा जो तरीक़ेकार है PFSC ने इसको तमाम को एग्ज़ामिन किया और इस वक्त हमारे पास मुलज़म हमारे पास है, उसने कन्फेस कर लिया हुआ है। मौके से इसकी बच्चे के कपड़े और इसका अपने इसके जो इस्तेमाल में लिबास थे वो इसके नाना के वो मिले हैं जिसको हमने अपनी कस्टडी में ले लिया है। क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा? आखिर हम भी बच्चों वाले हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं। तो ऐसे इंसिडेंट हम जब देखते हैं तो यकीनन हमारे भी दिल दहल जाते हैं, हमारे लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। मेरी आपकी चैनल की वसातत से तमाम सोसाइटी के लिए हम आपके भाई भी हैं, हम आपके बुज़ुर्ग भी हैं, हम आपके बच्चे भी हैं। हम पे इत्मीनाद करें और इंशाल्लाह हम उनको कोर्ट की कटारे में ले जाके इनको जो मैक्सिमम सज़ा है कैफ़े किरदार तक लेके जाएंगे और इसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करेंगे और जो सज़ा बनती है इसको इंशाल्लाह ज़रूर सज़ा मिलेगी। एक मैसेज आपसे लेना चाहती हूँ दुरानी साहब, एज अ पुलिस ऑफिसर, फिर उसके बाद एक इंसान होने के नाते, फिर उसके बाद एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड मैन होने के नाते, कि नाना और दादा, बाप और भाई वो रिश्ते होते हैं जो मुहाफिज होते हैं बच्चियों के, बहनों के, बेटियों के। और यही मुहाफिज जब अपने ही घर की इज्जत को तार तार करने पर आ जाते हैं, मुआशरा इस हद तक बदल गया है, इस हद तक बिगड़ गया है, क़यामत की निशानियां हैं। क्या कहेंगे? देखें, ये माशरे में ये लोग बेरारवी का शिकार होते हैं। ज़हनी तौर पे ये डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं, इनका जहन जो है वो तनाव का शिकार होता है। ये अच्छे लोग नहीं होते। मैं आपकी चैनल की वसात से बताता हूँ, जो आपका भाई है वही आपका भाई है, जो आपकी बहन है वही आपकी बहन है, जो आपकी वालदा है वही आपकी वालदा है, जो आपका बाप है वही आपका बाप है। ये वो रिश्ते हैं जिनसे आप रिश्ते निभा भी सकते हैं, जो आपके साथ चलते भी हैं, जो लम्हा ब लम्हा आपके लिए आपके साथ है। बाकी रिश्ते जो हैं आप ऐसे आंखें बंद करके इत्मीनाद मत करें। आपके मासूम बच्चे हैं, आपकी मासूम बच्चियाँ हैं, तो इनको ऐसे ही समझें जैसे आप एक किसी बीज को बोते हैं, उसकी आबियारी का ख्याल रखते हैं, उसको बचा के रखते हैं, उसकी केयर करते हैं तमाम मौसम से, तमाम सीज़न से, ताकि वो कल को एक अच्छा पौधा बने और वो फले फूले। तो उसी तरह बच्चों की भी का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों की केयर करनी पड़ती है। बच्चों को माशरे में जो बुराइयाँ हैं, बदगुमानियाँ हैं, बेरारवी है, बच्चों को नहीं इस बारे में इल्म होता। आप बच्चों को ग्रूम करें, अपने साथ रखें, उनको तवज्जो दें, उनको अपने साथ रखें तो
इंशाल्लाह माशरा अच्छा हो जाएगा। ये एज ए सोसाइटी हमारा सबके लिए हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम एज ए सोसाइटी इस चीज़ को ऑन करें और समझें कि बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की क्या ज़िम्मेदारी है, बच्चों की निगरानी भी रखें, बच्चों का ख्याल भी रखें, उनको बच्चों को टाइम भी दें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एसपी इन्वेस्टिगेशन दुरानी साहब ने अपनी राय का इजहार किया है। मेरी, आपकी और हम सब की बराबर जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।